सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स और उसमें हमारा अगला टॉपिक है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप विल हैव द लॉन्गर हाफ लाइफ, O15 या O19। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के आइसोटोप है, तो इन दोनों रेडियो एक्टिव है, तो इनमें से लॉन्गर हाफ लाइफ किसकी होगी। गिवन क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर O15 एंड O19 आर 5.63 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड एंड 2.38 इंटू 10⁻² पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। तो दोनों का रेट कांस्टेंट दिया है और आपको बताना है कि हाफ लाइफ किसकी ज़्यादा होगी। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। 4 ऑप्शन है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी है, यहाँ पर रेडियो एक्टिव है दोनों, तो ये डिके करेंगे। ठीक है, तो ऑल द रेडियो एक्टिव डिकेज, चाहे वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, टेक ऑर्डर बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर दिया नहीं गया, पर क्योंकि रेडियो एक्टिव है तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अनुसार ये डिके करेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें हाफ लाइफ बताना है, तो टी हाफ होती है 0.693 डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो टी हाफ क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट है, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। मतलब जिसका रेट कांस्टेंट ज़्यादा उसका हाफ लाइफ कम, जिसका रेट कांस्टेंट कम उसका हाफ लाइफ ज़्यादा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इन दोनों आइसोटोप में किसका हाफ लाइफ ज़्यादा होगा, लॉन्गर। तो जिसका हाफ लाइफ ज़्यादा उसका रेट कांस्टेंट कम, तो हमें बस गिवन में से देखना है रेट कांस्टेंट कम किसका है। तो यहाँ पर गिवन हम लोग देखते हैं तो दोनों का रेट कांस्टेंट ये रहा। हम देख सकते हैं कि O15 का रेट कांस्टेंट कम है और O15 का रेट कांस्टेंट कम है, तो इस इक्वेशन 1 के रिलेशन से O15 का हाफ लाइफ ज़्यादा होगा। देयरफॉर O15 आइसोटोप विल हैव अ लॉन्गर हाफ लाइफ। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। पहला पार्ट है रेडियो एक्टिव डिके फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। The initial amount of 2 radioactive elements X and Y are 1 gram each. What will be the ratio of X and Y after 2 days if their half-lives are 12 hours and 16 hours respectively? ये एक इम्पॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है और इसका सेकेंड पार्ट है द हाइपोथेटिकल रिएक्शन P plus Q gives R is half order with respect to P and 0 order with respect to Q. What is the unit of rate constant for this reaction? ये दोनों पार्ट सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2024 में 2 मार्क्स के पूछे गए थे। एक बार इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गिवन देखते हैं। हाफ लाइफ ऑफ एक्स क्या है 12 आवर्स और हाफ लाइफ ऑफ वाई 16 आवर्स। टोटल टाइम क्या है 48 आवर्स। ठीक है, इनिशियल अमाउंट को यहाँ ए है, ए को अच्छे से लिखेंगे हम लोग। एक्स का इनिशियल अमाउंट 1 ग्राम है और वाई का इनिशियल अमाउंट 1 ग्राम है। ठीक है, अब नंबर ऑफ हाफ लाइफ फॉर एक्स, ये समझने से पहले हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट किया गया, तो स्मॉल वाई या स्मॉल एक्स नहीं लिखेंगे, हम लोग कैपिटल एक्स लिखेंगे क्योंकि ये अलग अलग हो जाएंगे रिप्रेजेंटेशन। अगर आपका कैपिटल दिया है तो आप कैपिटल रिप्रेजेंट करिएगा, तो रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये सब आप मार्क कर लीजिएगा ताकि जब आप रिवाइज करें तो आपको ध्यान रहे। अब यहाँ पर हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है, जो रिलेट करता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स को। ठीक है, जैसे हमारे पास टोटल टाइम कितना है 14 आवर्स और x की हाफ लाइफ कितनी है 12, तो टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितनी हो जाएगी 48 आवर्स में, वो हो जाएगी 48/12 4 आवर्स। ठीक है, मतलब 48 आवर्स में 4 टाइम्स हाफ लाइफ हो जाएगी x की, है ना। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स होती है टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। तो वैसे नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स और y, तो टोटल टाइम 48 है और y की हाफ लाइफ 16 है, तो 48 डिवाइडेड बाय 16 3, तो y की नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स आपकी 3 आ जाएगी। ऐसा हमने क्यों निकाला, तो ऐसा इसलिए निकाला क्योंकि एक फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम लोग a माइनस एक्स से डिनोट करते हैं, इसको n से भी डिनोट किया जाता है, हम लोग एक फॉर्मूला में देखेंगे। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ्स, n हाफ लाइफ्स के बाद कितना सब्सटेंस बचेगा, तो वो होता है इनिशियल कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2 to the power n, जहाँ n होती है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ठीक है, और a होता है इनिशियल कंसेंट्रेशन। आप चार्ट में ये लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यही पूछा गया है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ x एंड y आफ्टर 2 days, तो 2 दिन के बाद उनका रेशियो क्या होगा, मतलब वो कितने बचे रहेंगे, फिर उनका रेशियो निकालना है। तो हम लोग देखते हैं x के लिए अमाउंट लेफ्ट, तो इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स ऑफ x,
तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ ऑफ एक्स क्या है 4, तो 2 टू द पावर 4 और इनिशियल कंसंट्रेशन 1 है, आप लिख सकते हैं यहाँ गिवन से, ठीक है। तो 1/16। उसी तरह अमाउंट लेफ्ट फॉर y, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ y डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n ऑफ y, मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ फॉर y जो कि हमारा है 3, यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर अमाउंट लेफ्ट फॉर y इज इक्वल टू a टू द पावर, मतलब ay डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 3, दैट इज 8। ay कितना है 1 है और 2 टू द पावर 3 8 है, तो 1/8, ठीक है। तो कितना बचा, तो x इज टू y, तो x बचा 1/16, y बचा 1/8, तो 1/16 इज टू 1/8 1/2 जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। अगला पार्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो रिएक्शन था वो क्या था, P + Q गिव्स R। ये R जनरली आपका रिएक्टेंट होता है, पर यहाँ प्रोडक्ट है, ठीक है। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू P क्या है 1/2 और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Q हमारा 0 है, तो रेट हो जाएगा K इंटू रिएक्टेंट्स का कंसनट्रेशन का पावर। तो P रिएक्टेंट है, Q रिएक्टेंट है, P का पावर हाफ, ठीक है, और Q का पावर 0, क्योंकि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू P और Q दिया हुआ है। Q का पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, तो K इंटू P टू द पावर हाफ। अब K का हमें यूनिट निकालना है, तो K हो जाएगा रेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ P का पावर हाफ, ठीक है। रेट का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, और जो कंसंट्रेशन यहाँ पर थोड़ा अच्छे से हम लोग लिखेंगे, अगर ये रिप्रेजेंट कर दे तो दोनों तरफ यही ब्रैकेट है ना। तो कंसंट्रेशन का यूनिट होता है चाहे P का हो या Q का हो, अगर कंसंट्रेशन है तो मोल पर लीटर और उसका पावर हाफ, तो मोल L का पावर -1 का पावर हाफ है ना, इसको अच्छे से हाफ लिख देंगे थोड़ा ऊपर, ठीक है। फिर हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, तो मोल का पावर हाफ लीटर -1 इंटू 1/2 -1/2, इसको बस सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा मोल का पावर हाफ लीटर पावर -1/2 और सेकेंड का पावर -1, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। अ रिएक्टेंट हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 10 मिनट्स। तो हाफ लाइफ रिएक्टेंट का 10 मिनट्स है। पहला है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड पार्ट है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट आफ्टर एन आवर ऑफ द रिएक्शन हैज़ अकर्ड। तो 1 घंटे बाद, मतलब 1 घंटे बाद रिएक्शन हो गया, तो 1 घंटे बाद कितना फ्रैक्शन बचेगा रिएक्टेंट का। यह क्वेश्चन दिल्ली 2011 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको वो एक नया फॉर्मूला जो हमने आज देखा उसके बारे में है। तो गिवन क्या है, हाफ लाइफ हमारे पास 10 है, ठीक है, 10 मिनट्स है और टाइम है 1 आवर। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पार्ट रेट कांस्टेंट है, तो ये तो हम निकाल सकते हैं। रेट कांस्टेंट होता है K इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई T हाफ, दैट इज हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ 10 है, तो 0.693 डिवाइडेड बाई 10, यूनिट है मिनट, तो पर मिनट हो जाएगा। तो रेट कांस्टेंट आपका हो जाएगा, तो आपका रेट कांस्टेंट हो जाएगा K 0.693 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 0.0693 पर मिनट, है ना, आप यूनिट ध्यान रखिएगा। अब सेकेंड पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट आफ्टर एन आवर। तो 1 घंटे बाद कितना रिएक्टेंट बच जाएगा, जैसे अभी XY का रेशियो में 2 दिन बाद कितना X बचेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, तो ये वही फॉर्मूला है। यहाँ N क्या है, A - X है, और N नॉट क्या है आपका A है ना। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, N इज इक्वल टू N नॉट इंटू 1/2 टू द पावर N, जहाँ N नॉट क्या होता है, इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, N होता है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर टाइम T, और स्मॉल n होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, ठीक है। तो 1/2 का पावर n वही हो गया, 1 का पावर n 1, 2 का पावर n नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो एक ही रिप्रेजेंटेशन है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब टोटल टाइम क्या, मतलब n क्या होता है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, तो टोटल टाइम डिवाइडेड बाय T हाफ। तो यहाँ पर थोड़ा अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, स्पेस देके T हाफ, ठीक है। जितना ओवर राइटिंग कम हो उतना अच्छा है बोर्ड में। तो n हमारे पास क्या है, तो n हमारे पास है टोटल टाइम डिवाइडेड बाय T टू द पावर हाफ, मतलब T हाफ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा T हाफ हो गया, हम लोग T हाफ नीचे लिखते हैं, है ना, T हाफ हो गया हमारा। तो टोटल टाइम 60 मिनट्स है और हमारा T हाफ क्या है 10 मिनट्स, तो 6। तो n की वैल्यू, स्मॉल n की वैल्यू 6 आ गई। अब हमें फ्रैक्शन चाहिए, तो हमें n और n नॉट की वैल्यू नहीं चाहिए, n नॉट को नीचे ले आएंगे तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 और n की वैल्यू 6 निकाल ली, तो 1/2 की पावर 6, 1 की पावर 6 1, 2 की पावर 6 64, तो फ्रैक्शन हो गया 1/64, मतलब 1/64 ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन बचेगा। तो आपका फ्रैक्शन चाहिए था, तो फ्रैक्शन हो गया 1/64, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। A + B प्रोडक्ट बना रहा है,
द फॉलोइंग इनिशियल रेट्स वर ऑब्टेन्ड एट वेरियस गिवन इनिशियल कंसेंट्रेशंस। ठीक है, तो ये इनिशियल कंसेंट्रेशन है और आपका इनिशियल रेट दिया हुआ है। डिटरमाइन द हाफ लाइफ, आपको हाफ लाइफ निकालनी है। यह क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2020 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।